उस माँ बाप से गुहार लगा रहे हैं जो इस देश की सत्ता को चला रहे हैं कि अगर 60 दिन हो जाए और प्रोटेस्ट करते करते और बच्चा रोता रहे तो आखिर में माँ और बाप क्यों नहीं। 60 दिन से बैठे हैं जी, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे और हाथ मुंह फेर के चले जाते हैं। महिला सुरक्षा बल के तौर पे हमें रख दिया गया। नियुक्त किया। सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को हम कंटिन्यू ड्यूटी नहीं दे सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, हम आपको बता दें इस समय हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ से धरना लगातार चलता रहा और आज तकरीबन 60 दिन से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के आज भी DTC मार्शल सड़कों पर है। अपने घर के बच्चों को छोड़कर, अपने घर के लोगों को छोड़कर, अपने घर के माँ बाप को भी छोड़कर उस माँ बाप से गुहार लगा रहे हैं जो इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। देश की सत्ता चलाने वाले लोग शायद उनकी आंखों के अंदर में पानी कम हो गया है। ये मैं शब्दों का इस्तेमाल अब इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 60 दिन हो जाए और प्रोटेस्ट करते करते और बच्चा रोता रहे तो आखिर में माँ और बाप क्यों नहीं सुनते। हमारे साथ में वही DTC मार्शल के लोग जो आज से पहले जो हम लोगों ने लगातार आप लोगों को वीडियो तो दिखाई है, वहीं फिर आज भी वही लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और एक बारी मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सत्ताधीशों तक ये बात पहुँच सके इनकी मांगों को लेकर के। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी और हम यहाँ पे 62 दिन से बैठे हैं जी, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं 10,792 लोग, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं, और क्या हमारी जो वाहन हैं वो पानी से चलते हैं? क्योंकि दिल्ली सरकार मूक दर्शक हो चुकी है। हम सचिवालय के आगे भी बैठे हैं 59 दिन तक। जी, MP, MLA, पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन वो वहाँ पे आते हैं। दिल्ली सचिवालय दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा मंदिर है जी, वहाँ पे आते हैं और उसके बाद हमको देख के और हाथ मुंह फेर के चले जाते हैं। ये वही सरकार है कि जिसने हमें 2015 में निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद महिला सेफ्टी के तौर पे हमें रखा, महिला सुरक्षा बल के तौर पे हमें रख दिया गया। नियुक्त किया जी, उसके बाद आज ये 8-9 साल बाद कहते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को हम कंटिन्यू ड्यूटी नहीं दे सकते। ये 9-10 साल बाद क्यों जागे? पहले ये सो रखे थे। उससे पहले इन्होंने क्यों नहीं देखा? अगर एक्ट की बात करते हैं कि 1968 के एक्ट के तहत इनको कंटिन्यू ड्यूटी पे नहीं रख सकते, तो 9 साल बाद क्यों जागे? हमको जो रखने वाले अधिकारी थे, DM, ADM, SDM, ये कोई अंगूठा छाप व्यक्ति नहीं थे। ये वो बड़े पदाधिकारी हैं जिनके आगे अच्छे अच्छे झुकते हैं। अब क्या लगता है उन लोगों ने अनपढ़ों वाला काम किया है? जी, हम तो यही कहेंगे कि जन जन के सम्मान में और खुजलीवाल मैदान में। आप मतलब केजरीवाल जी को बोल रहे हैं? आप खुजलीवाल? ये बिल्कुल, केजरीवाल मैं आपका भाई। दिल्ली के राजा हैं वो? जी, दिल्ली के राजा नहीं है, वो तो भारत के राजा हो चुके हैं। अब तो हर जगह राज्यों के अंदर में जा रहे हैं, लेकिन सत्ता नहीं मिल रही है उनको। क्यों नहीं मिल रही है सर? 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई उनकी। उस 4 राज्यों में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का रहा है। आप जैसे भाइयों का रहा है कि जो हमारे धरने में आए और आपने हमारा धरना आम जनता तक पहुंचाया अपने चैनलों के माध्यम से। क्योंकि केजरीवाल सरकार की जो मीडिया है वो सिर्फ 5,300 करोड़ रुपए के चलते हुए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, लेकिन आज के समय में वो चौथा स्तंभ बिक चुका है खुजलीवाल के चक्कर में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल
जी का कहना है जो वहाँ पे जाएगा वो हमसे ऐड नहीं पाएगा। आज के टाइम में चौथा स्तंभ बिका हुआ है सोशल मीडिया के। आप मीडिया को बिका हुआ कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि नेशनल मीडिया नहीं आती है हमारे बीच में। आप लोग आते हैं। अब क्या लगता है कि अब उसका कारण मेन क्या जा रहा है कि पैसा लेकर के सिर्फ ना जाना या पैसा लेकर के बैठ जाना? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि हम जो हैं 10,792 लोग हैं, क्या हमारे परिवार नहीं, माँ बाप नहीं, बच्चे नहीं, हमारे जो वाहन हैं वो पानी से चलते हैं? ये मैंने जनवरी में कहा था जब हमारा रोजगार आया। ये दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं जिनकी वजह से आज केजरीवाल जी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं और दिल्ली के राजा बने पड़े हैं? वो कहते थे युवक मेरे भाई हैं, बुजुर्ग मेरे पिता हैं, महिलाएं मेरी बहनें हैं। तो आज वो ये क्यों नहीं मुखदर्शी क्यों हो रखे हैं कि यहाँ जो हमारे साथ हमारी महिलाएं स्टाफ की जो बैठी हैं, क्या ये महिलाएं नहीं हैं? आज जो हम बैठे हैं, हम भाई नहीं है क्या? ये बहनें नहीं है क्या? आज क्यों नकार दिया गया फिर आप? आज वो एक कहावत है कि जब कबूतर होता है ना, वो बिल्ली को देखता है और आंख मूंद लेता है। हम वहाँ 59 दिन बैठे हैं। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े अधिकारी आते थे और हमारे को देख के मुंह फेर के चले जाते थे। मुंह फेर के जाते थे या अपना काला वाला शीशा जो है वो चढ़ा देते थे? काले वाले शीशे चढ़ा दिए चाहे कुछ, लेकिन उनको हमारी दयनीय हालत नहीं दिखाई दे रही है। आज के समय में दिल्ली सरकार इतनी अच्छी सरकार हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार, कि उनके लिए गरीब उनके लिए जीरो है और पैसे वाला हीरो है। मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है, जो हम यहाँ पे 10,792 मार्शल बैठे हैं, हम में कोई टाटा बिरला या अंबानी की औलाद नहीं है। हम वही मिडिल क्लास लोग हैं जो कि महिला सुरक्षा बल के तौर पे बसों में और अदर 40 महकमों में हम लगे हुए थे। लेकिन आज हमारी वो दयनीय हालत हो गई है कि हमें यहाँ पे आने के लिए उधार लेना पड़ रहा है, घर चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। और एक उम्मीद में है कि शायद दिल्ली सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी और हमें हमारा रोजगार वापस मिलेगा। तो क्यों? अभी तक तो आप लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे नेता पहुंचे हैं, केंद्र से के भी पहुंचे हुए हैं और पार्लियामेंट के भी लोग पहुंचे, राज्यसभा से भी पहुंचे हैं। क्या अभी तक उन लोगों ने किसी तरीके का आश्वासन दिया आप लोगों को? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। नेता आते हैं, ठीक है, वो हमारा समर्थन करने आ रहे हैं, वो आगे अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें जो रखने वाले थे दिल्ली सरकार थी। जब तक दिल्ली सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी तब तक बोलने वाला बोल रहा है, ठीक है, क्यों? वो उच्च अधिकारी हैं, अदर पार्टी के कोई एमपी है, कोई एमएलए है, चाहे वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो उपाध्यक्ष हों, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है? इसका क्या कारण? हम वही 10,792 लोग हैं जो कि कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में पूरे विश्व में पहचाने गए हैं। G20 में हम ही लोगों ने वहाँ पे काम किया है। वॉलंटियर के तौर पे भी करे हैं आप लोग, ठीक है? एज ए वॉलंटियर के तौर पे 12-12 घंटे हमने ड्यूटी दी है, लेकिन हमें जो मुआवजे के तौर पे जीरो। और जैसे ही निष्काम संस्था के जी बिल्कुल, हमारे इस कार्य को निष्काम बोल दिया गया। आप लोगों ने जब से यहाँ पे धरना दिया तब से दिल्ली के अंदर में बस की जो दुर्घटनाएं हैं और घटनाएं जो हैं वो लगातार चर्चित में चल रही हैं। अब फिर भी इस बात को केजरीवाल जी क्यों नहीं समझ रहे कि आखिर में आपकी ज़रूरत है उनको? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मैंने आपको एक चीज़ बोल दी, महिलाओं की सुरक्षा। निर्भया कांड जब हुआ था 2013 में, उसके अंतर्गत हमको रखा गया था, लेकिन आज वो कहते हैं कि आज हमने पैनिक बटन लगा दिए हैं और कैमरे लगा दिए हैं। अगर कैमरे और पैनिक बटन इतने सक्षम हैं तो सीएम हाउस में 1000 कैमरे हैं और 2000 अर्धसैनिक बल वाले हैं, क्यों लगाए गए हैं वो? जब कैमरा सब कुछ कर सकता है तो जो वहाँ पे अर्धसैनिक बल लगा रखे हैं वो कहीं और लगाए जाएं, क्योंकि कैमरा तो सब कुछ कर लेता है। अगर कैमरा सब कुछ कर ले रहा है तो आखिर में जो सैनिक वहाँ पे लगे हैं, संसद पे हमला क्यों हो गया फिर?
वहाँ पे भी तो अगर सुरक्षा की एक बात उठती है कि नहीं उठती है, तो आखिर में इस बात को केंद्र सरकार क्यों नहीं समझती है आप लोगों की कि आप लोग हो तभी सुरक्षा है डीटीसी बसों के अंदर में, महिलाओं की हो चाहे वो एक बुजुर्ग की हो। सर हम जैसे थे बस मार्शल के तौर पे हम महिलाओं की मदद करते थे, हम बुजुर्गों की मदद करते थे, हम ब्लाइंड पर्सन की मदद करते थे। कोई अगर महिला है अपने साथ 2 थैले ले आई है, जी। एक बच्चा है, वो बच्चा संभालेगी या थैला संभालेगी, छोड़ने वाला छोड़ के चला गया, बिल्कुल। जिम्मेदारी रहती थी हमारी। उतरते समय हम उसकी मदद करते थे। कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति आता है उसे चढ़ाना, उतारना, उसको सीट दिलाना, ये काम हमारा होता था, ना कि कैमरे का होता है। कैमरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, ऑब्जर्व कर सकता है, बाद में आप उसके साथ उसको एक्शन ले सकते हो। लेकिन एट ए टाइम पे जो मार्शल थे वही एक्शन लेते एक मददगार था, वो एक मार्शल के रूप में हम थे। लेकिन हमारे को जीरो बना दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि जो मार्शल थे वो किसी लायक नहीं थे। क्या करते थे? बैठे रहते थे। उनको सिर्फ ये लगता था ये बैठे रहते थे। लेकिन जब हमने किसी बुजुर्ग की मदद करी और हमें उससे जो आशीष मिलता था, ये उसी का कारण है कि हम इतने दिनों से बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नीली छतरी वाले का आशीर्वाद है कि हम बैठे हैं और संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए, क्योंकि जो हमारे एक आदमी के पीछे कम से कम 4 जने हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 50,000। वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है, अगर हम 50,000, 5 लाख को, जो हमारी वीडियो आपके माध्यम से देख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो अन्न खाता है वो समझ जाता है। बिल्कुल। बाकी आप समझदार हैं। जी।